बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दे। मौसम से जुड़ी है बड़ी खबर। उत्तराखंड में अचानक मौसम ने करवट ली है। बता दें, शहर और मैदानी इलाकों में झमाझम बारिश शुरू हुई है। उत्तराखंड से बड़ी खबर। मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल रहा है। आसमान में यहां पर तेज हवा और बिजली चमक के साथ बारिश जारी रही। कई इलाकों में ओलावृष्टि भी दर्ज की गई है। बता दें, उत्तराखंड में अचानक मौसम बदला है। बारिश के चलते लोग घरों में रहने को मजबूर है। उत्तराखंड में अचानक मौसम यू-टर्न लेता हुआ नजर आया। शहर और मैदानी इलाकों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। बारिश से पहले आसमान में घना अंधेरा देखने को मिला, जिसके बाद तेज हवा और बिजली चमक के साथ बारिश जारी रही। कई इलाकों में ओलावृष्टि भी देखने को मिली। यह तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अचानक मौसम बदलता हुआ नजर आया। सबसे पहले यहाँ पर अंधेरा पूरे आसमान में देखने को मिला, उसके बाद बारिश शुरू हुई तो वही कई इलाकों में ओलावृष्टि भी दर्ज की गई है। शहर और मैदानी इलाकों में मौसम बदलता हुआ नजर आया। यहाँ पर तेज हवा और बिजली चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहा। कई इलाकों में ओलावृष्टि भी दर्ज की गई है। अचानक उत्तराखंड में मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। लोग बारिश के चलते घरों में ही रहने को मजबूर है। बता दें, मौसम में अचानक करवट ली है शहर और मैदानी इलाकों में, जिसके बाद झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। आसमान में घना अंधेरा भी देखने को मिला, तेज हवाएं चली और बिजली चमक के साथ बारिश देखने को मिली। इसी के साथ आपको जानकारी दे दें, कई इलाकों में ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। बारिश के चलते लोगों को कई परेशानी भी हो रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दो सहयोगी हर्ष सैनी और यशराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्ष, हरिद्वार में किस तरीके का मौसम देखने को मिल रहा है? अचानक ही मौसम में एकदम बदलाव देखने को मिला, किस तरीके की स्थिति हरिद्वार में? चलिए, हमारे साथ यशराज भी हमारे साथ बने हुए हैं। यशराज, अगर हम बात करें जहां आप मौजूद हैं, किस तरीके की स्थिति और किस तरीके का जो है मौसम देखने को मिल रहा है? यदि सबसे पहले राजधानी देहरादून की बात करें तो राजधानी देहरादून में सुबह तड़के ही अचानक मौसम में करवट बदला। वही मौसम की करवट बदलते ही देहरादून में पूरा अंधेरा छा गया। यानी कि सुबह की यदि बात करें तो सुबह के समय जब उजाला होता है तो वही सुबह के ही समय लग रहा था कि 7 बजे शाम का समय हो गया हो। वहीं इसी को देखते हुए लगातार जल की बात करें तो तमाम जो गाड़ियां चल रही थी सड़कों पर, वो भी अपने हेडलाइट को जला करके चलने को मजबूर हो गई थी। और दुकानों की यदि बात करें तो सुबह सुबह जो अचानक मौसम में करवट जब बदला तो दुकानें उसमें खुल ही रही थी, लेकिन दुकानों के खुलते ही दुकानों के बंद होने का सिलसिला भी शुरू हो गया। वहीं पर यदि बात करें तो मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी भी जारी की गई थी कि 3, 4, 5 मई को काफी तेज बारिश होगी और साथ ही साथ ओलावृष्टि भी होगी। साथ ही साथ यदि बात की जाए तो ओलावृष्टि के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की आशंका भी व्यक्त की गई थी। जैसा कि मौसम वैज्ञानिक ने कहा था, बिल्कुल उसी अनुसार मौसम ने अचानक उत्तराखंड में अपना रुख बदल दिया। और यदि राजधानी देहरादून की ही बात करें तो राजधानी देहरादून समेत सभी मैदानी क्षेत्रों में काफी ज्यादा तेज बारिश देखने को मिली। और वहीं पर यदि बात करें तो हवाएं भी करीब 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। और उसके बाद की यदि बात करें पहाड़ी क्षेत्रों में तो पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं हल्की ओलावृष्टि भी देखने को मिली, साथ ही साथ बर्फबारी देखने को मिला। 4 धाम की यदि बात करें तो 4 धाम यात्रा भी चल रही है। 22 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हुई, 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू हुई, वहीं 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू हुई थी। तो इस यात्रा को देखते हुए भी तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं वहां पर। और अभी सबसे बड़ी बात है जो मौसम में करवट बदला, इसको लेकर के भी मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी जारी की गई थी। और सबसे बड़ी बात है कि आपदा विभाग भी इसके लिए दुरुस्त नजर आ रहा है। यानी कि आपदा विभाग में तमाम तैयारियां की जा चुकी थी। वहीं पर यदि बात करें तो अभी आप देख सकते हैं राजधानी देहरादून में मौसम अभी बारिश तो अभी थम गई है, लेकिन अभी भी बादल छाए हुए हैं। वहीं हमारे साथ बातचीत करने को लेकर भी है देहरादून के एक निवासी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले जो बात की जाए, राजधानी देहरादून में अचानक मौसम में करवट बदला, तो किस रूप में इसको आप देखते हैं? ये हमें पहली बार हमने ऐसा देखा कि मई के मौसम में इस तरह से ओला बारिश हो रही है और आंधी तूफान आ रहा है। इस तरह से काफी परेशानी भी लोगों को हो रही है और खास करके तो किसानों को हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ के किसान खराब हो रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे एकदम से इनका मौसम खतरनाक होना ये तो हमने पहली बार देखा है कि मई के मौसम में ऐसी बारिश हो रही है। काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बिजली नहीं आ रही है,
घर में बच्चों को पढ़ाना, हर चीज देखना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए बोल के प्रशासन को कुछ हो सके तो करे, लोगों की सेवा में ना कुछ घटना वगैरह हो तो इसके लिए तैनात रहे कि जिस तरह से मौसम हो रही कोई ना कोई घटना तो हो सकती है। और अलर्ट भी जारी हो रहा है लगातार, कभी मैसेज भी आ रहा है हमारे फोन पे, तो बहुत हो सके ऐसा हो रहा है चीज। नहीं, बात करें पहाड़ी क्षेत्रों पर भी आप लोग जाते हैं, तो क्या आपको पहाड़ी क्षेत्रों में जाने से डर लग रहा है? बिल्कुल, मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि पहाड़ खसक सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे ऐसी ओला बारिश, वहाँ पे बारिश होने की ज्यादा संभावना भी हो रही है और बर्फ गिरने की भी संभावना है, तो वहाँ पे भूस्खलन वगैरह काफी हो सकता है, तो बहुत ज्यादा डर है वहाँ पे। तो देखिए किस प्रकार से आम नागरिक इन्होंने स्पष्ट रूप से यह बातें कही कि अभी जो राजधानी में अचानक उत्तराखंड में इस प्रकार से अचानक ओलावृष्टि होने लग गई। जो देहरादून में ओलावृष्टि बहुत समय पहले हुआ करती थी, लेकिन इस बार जो है पिछले कुछ दिनों पहले भी देहरादून में ओलावृष्टि देखने को मिली। और आज भी यदि बात करें तो आज का मौसम तो बिल्कुल करवट ले लिया था सुबह। तो इस प्रकार से मौसम यदि बात करें, इस प्रकार से अंधेरा छा गया था कि लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि सुबह के समय में इतना घोर अंधकार कैसे छाया जा सकता है। यशराज, क्योंकि मौसम एकदम करवट लेता हुआ नजर आया, तमाम तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई कि किस तरीके से जो है एकदम अंधेरा छा गया। हमारे साथ हरिद्वार से हर्ष सैनी भी हमारे साथ बने हुए हैं। हर्ष, जिस तरीके से हमने देहरादून की तस्वीरें देखी, अचानक मौसम बदलता हुआ नजर आया, अभी भी जो है वहां पर हवाएं चलती हुई नजर आ रही है। हरिद्वार की बात करें, मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ जानकारी दी गई है? 5 तारीख तक अगर हम मौसम विभाग की जानकारी की बात करें तो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। किस तरह का भी मौसम वहां देखने को मिल रहा है? देखिए बिल्कुल दुर्गा, हम आपको बता दें पूरे प्रदेश के साथ साथ हरिद्वार जिले की अगर हम बात करें तो हरिद्वार में सुबह ही तेज यहाँ पर आंधी चली है और तेज आंधी तूफान के बाद 10 बजे के लगभग यहाँ पर तेज झमाझम बारिश हुई है। और उस बारिश से कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत मिली है। गर्मी से लोग परेशान थे। इस तरीके से जब बारिश हुई तो कहीं ना कहीं तेज बारिश होने से काफी जो यहाँ पर पेड़ थे और साथ ही जिस तरीके से पेड़ों की ऐसी कोई गिरने की भी सूचना आई है कि कई इलाकों में पेड़ भी गिरे हैं और जिस तरीके से हरिद्वार में झमाझम यहाँ पर बारिश देखने को मिली है। वहीं मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है और 4 और 5 मई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है कुछ जिलों में। और साथ ही पहाड़ से लेकर मैदान तक इस तरीके से बर्फबारी का ये ओलावृष्टि का जो ये अलर्ट है वो जारी किया गया है। और साथ ही मौसम विभाग ने भी ये अपील की है कि अगर तेज तूफान और आंधी यहाँ पर चलती हुई नजर आती है तो आप अपने घरों से बाहर ना निकलें। ये प्रदेशवासियों से अपील की गई है। और साथ ही जो चारधाम के जो यात्री हैं उनसे भी ये अपील की गई है कि वो भी एक सुरक्षित स्थान पर रहें और जब बारिश या जो आंधी तूफान है वो रुके तभी वहां से आगे यात्रा के लिए निकले। तो हरिद्वार में भी लगातार जिस तरीके से यहाँ पर बारिश हुई और झमाझम बारिश के बाद अब मौसम काफी सुहाना नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत भी यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं मौसम विभाग लगातार जो है चेतावनी जारी कर रहा है और हरिद्वार में जिस तरीके से जो बारिश हुई है उसके बाद मौसम सुहाना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ फसलों का जो नुकसान बताया जा रहा है, जो किसानों की अगर बात की जाए तो किसान की दृष्टि से कहीं ना कुछ जो किसानी अगर जो बात की जाए किसानों का जो काम होता है उसने कहीं ना कहीं बारिश में दखल देने का काम किया है। लेकिन अगर गर्मी की बात की जाए तो गर्मी से कहीं ना कहीं यहाँ पर राहत मिलती हुई नजर आ रही है। और साथ ही जो स्कूली छात्र हैं, जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, कहीं ना कहीं जब आना जाना होता है तो गर्मी से काफी दिक्कत का भी सामना करना पड़ता है। तो उसको देखते हुए भी कहीं ना कहीं गर्मी से यहाँ पर अब जो है राहत लोगों को मिलती हुई हरिद्वार में नजर आई है। जी हर्ष, यहाँ पर देखने को मिल रहा है हरिद्वार में भी जो है इसके लिए मौसम विभाग ने तमाम जो है जानकारी और एडवाइस, जिस तरीके से आपने कहा कि लोगों से हिदायत बरतने की बात कही गई है। आपके पास लौटूंगी। अगर यशराज हम बात करें यहाँ पर किसानों को भी, क्योंकि एकदम मौसम ने करवट ली है, फसलों को भी यहाँ पर नुकसान होता हुआ नजर आ सकता है, इसको लेकर और साथ ही साथ अगर हम वहां पर बात करें तो मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? बिल्कुल, मौसम विभाग की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई है। सबसे पहले उस एडवाइजरी में यह कहा गया है कि जो भी व्यक्ति को विशेष जरूर काम हो सभी वो घर से बाहर निकले, क्योंकि मौसम को अभी यदि बात करें तो अभी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसलिए विशेष जरूरत होने पर ही वो घर से बाहर निकले। और साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्रों में जो व्यक्ति रह रहे हैं वो अपने घरों से और खास करके दराई वाले क्षेत्रों में वो ना जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पहाड़ पर जब वो चलते हैं, जब वो रहते हैं तो वो नीचे के इलाकों में बिल्कुल ना जाए और खास करके नदी वाले क्षेत्रों में जाने से बिल्कुल मनाही अभी की गई है। वही दूसरी सबसे बड़ी बात है जो आपदा विभाग के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है, वो यह एडवाइजरी जारी की गई है कि जो भी व्यक्ति अभी जहाँ पर भी है, चाहे वो चारधाम यात्री दर्शन करने आए हुए श्रद्धालु हों
या अन्य व्यक्ति हो जो आए हुए हैं, वो अपनी यात्रा को अगर वो मैदानी क्षेत्रों में है तो अभी वहीं पर रोके रखें, अन्यथा वो पहाड़ पर अभी ना चढ़े। और जो व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ चुके हैं और जिन्होंने अभी तक उस यात्रा को लेकर के चढ़ाई भी जारी कर दी है, तो उनके लिए भी तमाम व्यवस्थाएं की जा चुकी है। वो उन व्यवस्थाओं, उस टेंटों और या ऐसे क्षेत्रों को चुने, ऐसे जगहों या ऐसे होटलों में जाए जहां पर बचने की संभावना हो, क्योंकि अभी बारिश भी अभी होगी, काफी तेज बारिश होगी और साथ ही साथ बर्फबारी की भी संभावना व्यक्त की गई है। तो इसलिए मौसम विभाग के द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई और आपदा विभाग के द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई। यूं तो अभी कुछ हताहत होने की खबर अभी तक कहीं से सूचना प्राप्त नहीं हुई है और फसलों के नुकसान की जहां तक बात है तो बेमौसम इसको बारिश कहा जाता है, तो यहाँ पर फसलों को भी कहीं ना कहीं थोड़ी नुकसान जरूर पहुंचेगी, क्योंकि आम का भी सीजन आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस सीजन में भी कुछ फसलों को कुछ नुकसान नुकसान देखने को मिल सकता है। वहीं पर यदि बात की जाए कि सबसे बड़ी बात है, अभी जो उत्तराखंड में एक माहौल चल रहा है, चारधाम यात्रा को लेकर चल रहा है, वहीं लोगों के आपदा को लेकर के चल रहा है, क्योंकि पिछले वर्ष भी देखा गया यशराज, यानी कि अगर सभी तरीके से देखें तो यहाँ पर लोगों को हिदायतें बरतने की बात कही गई है और साथ ही साथ जिस तरीके से मौसम विभाग लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है, उस हिसाब से प्रशासन भी जो अपनी पूरी तैयारी करते हुए नजर आ रहा है। हर्ष और यशराज, आप दोनों का तमाम जानकारी और जुड़ने के लिए शुक्रिया।